दोस्तों, सावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं और व्रत के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की इस कथा को पढ़ते हैं, इस कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। एक छोटे से नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ से उस साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आग्रह करने लगी। माता पार्वती की आग्रह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान भोलेनाथ से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए विनती करने लगी। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बात को सुन रहा था, लेकिन उसे इस बात से ना ही तो कोई खुशी मिली और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की आराधना करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। इसके लिए साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलवाया और उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना, और जहाँ कहीं भी यज्ञ कराना वहाँ गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना और भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते गरीब और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने साहूकार के लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर यह लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात को अपने माता पिता को बताई। यह बात जानकर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई थी, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस पर मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुला लूँगा। कुछ ही देर बाद जब मामा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भांजे की शरीर में जान ही नहीं है। भांजे को मृत पाया देख मामा जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। संयोगवश माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उधर से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने लड़के के मामा को रोता हुआ देखा तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, इस मनुष्य के कष्टों को अवश्य दूर करें। जब भगवान भोलेनाथ मृत बालक के समीप गए तो उन्होंने कहा, यह तो वही साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होने के बाद लड़का और उसके मामा नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। साहूकार के लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर
उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने यह प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनाने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु होने का वरदान दे रहा हूँ। इसके बाद साहूकार खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करके कथा सुनाता है और भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लगाइए, जय भोलेनाथ की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भोलेनाथ जी की कथा? अगर कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। जय महाकाल।